नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग की अगली क्लास के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा एनालॉगी का। किसका रहेगा? तो वो होगा एनालॉगी का रहेगा। एनालॉगी को हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। सादृश्यता का रहेगा, ठीक है। जो एनालॉगी होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो जो एनालॉगी है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है वर्ड बेस्ड, शब्द पर आधारित जो है ना सादृश्यता होती है। दूसरी होती है नंबर बेस्ड, संख्या पर आधारित होती है। तीसरी होती है अल्फाबेट, अल्फाबेट्स पर आधारित होती है। तो एनालॉगी जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे केवल वर्ड बेस्ड जो है ना एनालॉगी के बारे में पढ़ेंगे। शब्द पर जो आधारित जो सादृश्यता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि कंगारू का जो संबंध ऑस्ट्रेलिया के साथ है। कंगारू जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है तो जिराफ किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है, जापान से है, या फिर जो है ना अफ्रीका के से है। जिस प्रकार से कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है उसी प्रकार से जो जिराफ है उसका संबंध होता है अफ्रीका से। किससे है? अफ्रीका से। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तो जिराफ कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। और विश्व का जो है ना दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। अफ्रीका की सबसे बड़ी अगर झील की बात करता है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की अगर बात करता है तो वो है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अफ्रीका की कहें या फिर कहें विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? नील नदी होती है। जो नील नदी है ये गिरती है भूमध्य सागर के अंदर। कहाँ पर गिरती है? निकलती कहाँ से है? विक्टोरिया झील से। गिरती कहाँ पर है? तो बात करें हम भूमध्य सागर के अंदर जो है ना गिरती है। निकलेगी विक्टोरिया झील से, गिरती है भूमध्य सागर के अंदर। वैसे नील नदी जो है ना 2 नदियों के कम्बिनेशन से बनी है। एक श्वेत नील है, एक जो है ना ब्लू नील है। दोनों आपस में जो है ना सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलते हैं और वहाँ से जो है ना नील नदी का निर्माण करते हैं। और नील नदी जो है ना गिरती कहाँ पर है? तो हमारा आंसर रहेगा भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। उसके बाद में जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहले गुजरती है ऊपर की तरफ से कर्क रेखा, फिर गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा और नीचे की तरफ से गुजरती है मकर रेखा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों की तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और जो है ना मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गुर्दे का संबंध जिस प्रकार से नेफ्रॉन से है, गुर्दे का जो संबंध नेफ्रॉन से है वही संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का किससे होता है? तो सबसे पहले देखते हैं गुर्दे के बारे में। गुर्दे को हम कहते हैं किडनी, किडनी कहते हैं। किडनी जो होती है वो बीन शेप होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है, सेम के आकार के जैसी होती है। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं सेम के आकार के जैसी, सेम के आकार के जैसी होती हैं। किडनी की संख्या की बात करते हैं तो 2 होती है और भार की बात करते हैं तो 150 ग्राम का भार होता है किडनी का। किडनी की अगर दूसरी बात करें हमें तो किडनी का जो रंग है वो गहरा लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है? गहरा लाल रंग होता है। किडनी का जो रंग होता है वो गहरा लाल रंग होता है। भार की बात करता है तो 150 ग्राम का होता है। आकार की बात करता है तो वो बीने शेप्ड होती है। किडनी की अगर जो है ना कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई की बात करें तो वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं यहाँ पर कि यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी की जो इकाई होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। तो किडनी की इकाई का नाम क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। इसी प्रकार से सेंट्रल नर्व सिस्टम, देखो सीएनएस, सीएनएस की फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। तो सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसी प्रकार से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, न्यूरॉन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के बारे में,
आंसर तो हमारा रहेगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क जो होता है वो लगभग जो है ना औसतन ऑन एन एवरेज 1350 ग्राम का होता है। मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। मस्तिष्क के ऊपर जो है ना 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी ड्यूरामेटर होती है, बीच वाली जो है ना आर्केनॉइड होती है, अंदर वाली जो है ना पायामेटर होती है। तो 3 लेयर होती हैं मस्तिष्क के अंदर। सबसे बाहरी जो है ना ड्यूरामेटर होती है, बीच वाली आर्केनॉइड होती है और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? पायामेटर होती है। उसके बाद में मस्तिष्क से संबंधित एक रोग होता है जिसका नाम होता है अल्जाइमर रोग। कौन सा रोग होता है? अल्जाइमर रोग होता है। इसके अंदर जो है ना यादाश्त में जो है ना कमी हो जाती है। तो वो रोग कौन सा होता है? अल्जाइमर रोग होता है। मस्तिष्क जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क जो है इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है अगर मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क, बीच में होता है मध्य मस्तिष्क और पीछे होता है पश्च मस्तिष्क। कौन सा होता है? तो पश्च मस्तिष्क होता है। लास्ट में जो होता है ना वो पश्च मस्तिष्क होता है। 3 भाग होते हैं अगर मस्तिष्क के। वैसे 3 भाग फिर से होते हैं। कौन से होते हैं? सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है और जो है थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस होता है, थैलेमस होता है। ठीक है। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। 3 में से 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सेरेबलम, सेरिबलम या सेरेबलम भी कह देते हैं या फिर सेरिबलम आ जाता है। दूसरा होता है मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला, मेडुला होता है। और तीसरा होता है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई होता है। ठीक है। इस प्रकार से जो है ना 3 भाग होते हैं। तो ये बात थी मस्तिष्क के बारे में। स्पाइनल कोड को मेरुरज्जु कहते हैं। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड का काम होता है जो भी आवेग और संवेग जो आते हैं उनको ले जाने का काम करती है। लाने और ले जाने का काम कौन करती है? तो स्पाइनल कोड करती है। तो जिस प्रकार से गुर्दे का संबंध किससे होता है? नेफ्रॉन से होता है। उसी प्रकार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का संबंध किससे होता है? तो न्यूरॉन से होता है। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा का संबंध जिस प्रकार से जो है ना अध्यक्ष से होता है उसी प्रकार से राज्यसभा का संबंध किससे होता है? देखो लोकसभा के अंदर क्या होता है? मुख्य जो होता है वो अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में जो है ना लोकसभा कौन सी है? 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है या फिर जो है ना बिड़ला भी कह देते हैं, ओम बिरला। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला हैं। और ये कहाँ से सांसद हैं? तो ये जो है ना राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से सांसद हैं। उसके बाद में अगली अगर हम बात करें, उसके बाद में अगली बात करते हैं तो राज्यसभा के अंदर अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है। तो जो राज्यसभा के अंदर जो प्रधान सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो है वेंकैया नायडू। कौन सा है? वेंकैया नायडू है, वेंकैया नायडू है। क्लियर है बात इतनी? वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो हमारा कौन है? वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। तो वर्तमान के अंदर जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो होगा वेंकैया नायडू होगा, वेंकैया नायडू है। उसके बाद में अगर मैं अगली बात करता हूं राष्ट्रपति, तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा सभापति का तो वेंकैया नायडू होगा। अगर राज्यसभा के अंदर मैं बात करूं उपसभापति, उपसभापति जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष होता है इसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर उपसभापति होता है। और उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है, हरिवंश नारायण
सिंह जो है ना उपसभापति हैं। अगर विपक्ष के नेता की बात करते हैं राज्यसभा के अंदर तो वो हैं गुलाब नबी आज़ाद है। अगर विपक्ष का नेता की बात करें तो वो कौन है? गुलाब नबी आज़ाद है। गुलाब नबी जो है ना आज़ाद, ये जो है ना कांग्रेस के हैं। गुलाब नबी जो है ना आज़ाद कांग्रेस के हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो वो देखो किस प्रकार से है। 4 में पूछा गया कि जिस प्रकार से महासागर का संबंध प्रशांत से है, जिस प्रकार से महासागर का संबंध किससे है? प्रशांत से है, उसी प्रकार से द्वीप का संबंध किससे है? बोर्निया से, विक्टोरिया से, ग्रीनलैंड से या फिर मकालू से? तो बोर्निया भी एक द्वीप है, विक्टोरिया भी एक द्वीप है, ग्रीनलैंड भी एक द्वीप है और मकालू भी एक द्वीप है। तो देखो जो महासागर है उसका संबंध जो है ना किस प्रकार से? प्रशांत से है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। अगर द्वीप की हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा आंसर रहेगा ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, ग्रीनलैंड रहेगा। ठीक है। विक्टोरिया की अगर मैं बात करूं, विक्टोरिया की अगर बात करता हूं तो ये जो है ना उत्तरी अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका का द्वीप है। अगर एज ए द्वीप बात करते हैं तो उत्तर अमेरिका के अंदर है, और एज ए अगर हम झील के बारे में बात करते हैं तो विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील है। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? द्वीप के बारे में, तो विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है, और ये पड़ता है कनाडा के अधीन है। किसके अधीन पड़ता है? कनाडा के जो है ना अधीन पड़ता है विक्टोरिया द्वीप है। अगर मैं बात करता हूँ बोर्निया द्वीप की तो हमारा आंसर तो ग्रीनलैंड है। अगर बात करें बोर्निया द्वीप की तो ये बोर्निया जो द्वीप है ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है? बोर्निया द्वीप है। द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। जिसके जो है ना चारों तरफ पानी हो वो क्या होता है? द्वीप होता है। तो द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ जो है ना पानी होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। एशिया का जो है ना, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया है। उत्तरी अमेरिका का द्वीप कौन सा है? तो विक्टोरिया द्वीप है। और विक्टोरिया झील पूछे तो वो अफ्रीका महाद्वीप की है। विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है। तो प्रशांत महासागर क्या? सबसे बड़ा महासागर। इसी प्रकार से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, जहाज का जो संबंध लंगर से होता है, जहाज का संबंध जो लंगर से होता है, कार का वही संबंध ब्रेक से होता है। प्रकाश अगर हम बात करें लाइट की, लाइट का जो है ना वो संबंध किससे होता है? ठीक है। देखो जहाज को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लंगर की। जहाज को रोकने के लिए लंगर होता है, कार को रोकने के लिए ब्रेक होते हैं, तो लाइट को रोकने के लिए स्विच लगे होते हैं। लाइट को रोकने के लिए, प्रकाश जो है उसको रोकने के लिए स्विच होते हैं। क्लियर है बात इतनी? अगर हम बात करते हैं फ्यूज के बारे में तो फ्यूज तार जो होता है वो घरों में जो है ना उपकरणों को हानि से बचाने के लिए लगाया जाता है, ताकि कोई जो है ना बिजली का झटका आए तो वो किसी भी उपकरण को खराब न करे। उसके उपयोग को, उसके जो है ना संरक्षण के लिए हम जो है ना फ्यूज वायर का प्रयोग करते हैं। फ्यूज वायर जो होती है वो शीशा प्लस में टिन की मिश्र धातु होती है। शीशा पीबी का होता है शीशा, शीशा प्लस में जो है ना असन होता है टिन। शीशा और जो है ना टिन की मिश्र धातु होती है फ्यूज तार। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। और फ्यूज तार का अगर प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं तो वो उच्च होता है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। और जो फ्यूज तार जो होता है वो हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। 2 क्रम होते हैं लगाने के, प्रतिरोध के 2 क्रम, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समानांतर क्रम होता है। तो फ्यूज तार पूछे और जो है ना घरों के अंदर एमसीबी पूछे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पूछे, तो किस क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। जो फ्यूज तार होता है वो शीशा प्लस में टिन की मिश्र धातु होती है, जिसका गलनांक निम्नतम होता है और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। उसके बाद में
लास्ट ऑप्शन है बल्ब। अगर बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं है तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस मिलेगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बल्ब जो है इसकी खोज किसने करी, तो बल्ब की खोज करी थी थॉमस अल्वा एडिसन ने करी थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसकी खोज करी थी, तो बल्ब की खोज किसने करी, थॉमस अल्वा एडिसन ने करी थी। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो है तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का होता है। किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल होता है W और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस का, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट पूछे तो 3422 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, बल्ब के तंतु जो फिलामेंट होता है उसका गलनांक होता है। उसके बाद में बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा का और प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो जो बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसके अंदर बदलता है, एक तो उष्मा ऊर्जा के अंदर बदलता है, हीट के अंदर बदलता है, और दूसरा किसके अंदर बदलता है, प्रकाश ऊर्जा के अंदर बदलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कपड़े का जो संबंध धागे से है, कपड़े का जो संबंध जो धागे से है वही संबंध किसका किससे होगा, तो वही जो है ना राइट आंसर आपको जो है चूज करना है। शरीर का संबंध भार से होगा, रेशम का संबंध कपड़ा से होगा, लकड़ी का संबंध कण से होगा, या गहने का संबंध जो है ना सोने से होगा। तो देखो धागे से मिलकर के क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। और जो गहने होते हैं वो किसके बने होते हैं, सोने के बने होते हैं। वैसे तो चांदी के भी होते हैं और जो है ना प्लेटिनम के भी होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कपड़ा किससे बनता है, धागे से बनता है। तो इसी प्रकार से जो है गहने किससे बनते हैं, सोने से बनते हैं। अगर हम सोना की बात करें तो सोना का सिंबल होता है AU होता है, सोना का सिंबल AU होता है, चांदी का सिंबल AG होता है, और AU को हम कहते हैं ओरम, नाम क्या देते हैं, ओरम। और सोने का लैटिन वर्ड पूछे ना, सोने का अगर कहे लैटिन वर्ड तो लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड कौन सा है, वो ओरम है। तो सोने का जो है लैटिन भाषा के अंदर नाम क्या होता है, ओरम होता है। सोना जो है ना वो 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो सोने की शुद्धता किसके अंदर मापते हैं, कैरेट के अंदर मापते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। अगर मैं बात करूं आभूषण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सोने को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक तो चांदी मिलाई जाती है, चांदी का सिंबल AG होता है, और दूसरा जो है ना कॉपर मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। तो सोने को जो है ना सोने की कठोरता के लिए या सोने को जो है ना कठोर करने के लिए चांदी मिलाई जाती है, और दूसरा क्या मिलाया जाता है, कॉपर जो है ना तांबा मिलाया जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 18 कैरेट सोने के अंदर शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछे 18 कैरेट के अंदर, तो 18 कैरेट सोने के अंदर जो है ना 75% जो है ना शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट जो सोना होता है उसके अंदर 75% शुद्ध सोना होता है। अगर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, सोना होता है। सबसे जो है ना तन्य धातु पूछे तो कौन सा होता है, सोना होता है। तन्य धातु होता है जिसको हम खींच करके जो है ना तार बना सकते हैं, खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, वो तन्यता कहलाती है। तो सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, सोना होती है। और सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु पूछे तो आघातवर्धनीय धातु अगर पूछता है तो वो भी कौन सा होता है, तो आघातवर्धनीय धातु भी कौन सा होता है, सोना होता है, जिसको पीट पीट करके जो है लंबी चादरें बनाई जा सकती हैं। तो दोनों ही क्वेश्चनों में आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय भी सोना होता है, सबसे ज्यादा तन्य भी कौन सा होता है, सोना होता है। तो जो संबंध जो है ना कपड़ा का धागा से होता है वही संबंध गहने का किससे होता है, सोने से होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन ए डी रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करता हूं तो अदालत का जो संबंध न्याय से होता है, तो इसी प्रकार से विद्यालय का संबंध किससे होता है। तो देखो न्याय करना किसका काम होता है, अदालत का। न्याय कहां पर होता है, अदालत का। हमें शिक्षा ग्रहण कहाँ से होती है, अगर मैं बात करूं शिक्षा की तो शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, तो विद्यालय से मिलती है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए सी रहेगा। न्याय करना किसका काम होता है, अदालत का। शिक्षा कहाँ से मिलती है, तो विद्यालय से मिलती है। जो संबंध अदालत का न्याय से है वही संबंध विद्यालय का शिक्षा से है। उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करता हूं, टका का जो संबंध बांग्लादेश से है तो लीरा का संबंध जो है ना किस देश से है? टका का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है। टका क्या है? करेंसी है। टका क्या है? करेंसी है बांग्लादेश की। तो लीरा जो है ना किसकी करेंसी है? तो लीरा जो है ना इटली की करेंसी है। लीरा किसकी है? इटली की है। अगर मैं बात करूं कंबोडिया की, तो कंबोडिया की है कंबोडियन रियाल। अगर कंबोडिया की अगर मैं बात करता हूं तो वो है कंबोडियन रियाल है, कंबोडियन रियाल। अगर कंबोडिया की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो वो कंबोडियन रियाल है। और भारत की अगर बात करते हैं तो वो रुपए है। और ये रुपए का साइन दिया था डी उदय कुमार ने। किसने दिया था? डी उदय कुमार ने दिया था 2010 के अंदर। आईआईटी से संबंधित है, डी उदय कुमार ने दिया था रुपए का चिन्ह 2010 में दिया था। अगर पाकिस्तान की बात करता हूं तो वो भी पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, तो अगर टका की बात करते हैं तो वो बांग्लादेश की है। अगर लीरा बात करें तो लीरा जो मुद्रा है वो इटली की है। और इटली की अगर राजधानी की बात करते हैं तो वो रोम है। और रोम जो है ना किस नदी के किनारे है? तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। रोम जो है वो किसके किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। अगर पेरिस पूछे तो किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। तो पेरिस पूछे तो किस नदी के है? सीन नदी के किनारे है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चेहरे का जो संबंध अभिव्यक्ति से होता है, चेहरे का संबंध किससे है? अभिव्यक्ति से है। वही संबंध जो ना हाथ का किससे होता है? काम करने से, कोई निर्देशन देने से, या फिर हाथ मिलाने से, हैंडशेक से होता है, या फिर जो ना संकेत देने से, कोई इशारा करने से होता है। तो चेहरे का संबंध होता है अभिव्यक्ति से। उसी प्रकार से जो हाथ है उसका संबंध होता है संकेत से। यहां पर हाथ मिलाना मत कर देना, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हाथ का संबंध किससे होता है? संकेत से होता है। उसके बाद में आज का जो है ना लास्ट क्वेश्चन होगा, वर्ड एनालॉजी का क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे जो है ना नंबर बेस्ड एनालॉजी करेंगे। कौन सी करेंगे? नंबर बेस्ड एनालॉजी करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो वर्त का जो संबंध परिधि से है तो उसी प्रकार से वर्ग का संबंध किससे होता है? वर्त जो होता है, वर्त का जो बाहरी घेरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। उसको हम परिधि कहते हैं। और वर्त की परिधि का फार्मूला होता है, वर्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। वर्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग के अंदर उसको कहते हैं परिमिति। ठीक है, वर्ग के जो है ना, मान लो वर्ग ये होता है जिसके चारों भुजाओं क्या हो? आपस में क्या हो? समान होती हैं। चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के जो है ना बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। और वर्ग की परिमिति का फार्मूला होता है 4a। क्या होता है? 4a होता है। मतलब चारों की चारों जो भुजाएं होती हैं वो जोड़नी होती हैं। इसके अंदर चारों की चारों भुजाएं जोड़ देने से जो है उसकी परिमिति निकल आती है। तो जिस प्रकार से वर्ग की जो है ना वर्त का संबंध परिधि से होता है, उसी प्रकार से जो है ना वर्ग का संबंध किससे होता है? तो परिमिति से होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर बेस्ड एनालॉजी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो है ना हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।